हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं। और आई नो इट्स बिन लॉन्ग, बहुत गैप हो गया, मैंने कोई रीडिंग अपलोड नहीं की, बट उसके रिगार्डिंग ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती थी कि आई वॉज नॉट बीइंग कॉल्ड। मतलब मुझे ऐसा इंट्यूशन लग रहा था, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा था कि मुझे अभी नहीं करनी, आज नहीं करनी, आज नहीं करनी। ठीक है, आई वॉज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम माई ओरेकल डेक्स, फ्रॉम माई एंजल, फ्रॉम माई गाइड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रीडिंग नहीं करनी, अभी नहीं करनी, नहीं करनी। बट टुडे समहाउ थिंग्स सेटल्ड इन टू प्लेस एंड आई वॉज कॉल्ड टू डू दिस रीडिंग। तो मैंने कार्ड्स पुल किए एंड थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई इस रीडिंग में भी, बट अगेन इवेंचुअली इट केम इन टू लाइट। तो मैं इस स्पेस को अपने चैनल पे क्रिएट करना चाहती हूँ कि जब मैं इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगे कि येस आई एम रेडी टू डिलीवर मैसेजेस टू माई ऑडियंस, टू माई व्यूअर्स, तभी मैं ये रीडिंग्स रिकॉर्ड करूँ, सो दैट आई वॉन्ट टू बिल्ड अ क्वालिटी, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ फैमिली जहाँ पे वी आर फॉर ईच अदर, हम समझ रहे हैं। इसी थीम को, इसी आइडिया को रखते हुए मैंने इतना वेट किया और इतने दिनों बाद मैंने रीडिंग रिकॉर्ड की है। आई एम सॉरी ऑल्सो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मेरी क्रिएटिविटी और मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हेल्प कर पाएगी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचेंगी। आई होप आप ये चीज़ समझते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। ओके, सो आज की रीडिंग के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने चेंज किया है। रादर देन के सेपरेट जोडियाक्स बनाने के, मैंने पूरा दिसंबर मंथ के लिए डेट ऑफ बर्थ वाइज पाइल्स किए हैं। तो पाइल 1 है जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1st to 10th ऑफ एनी मंथ आती है, उनके लिए पाइल 1 है। पाइल 2 है 11th to 21st जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है किसी भी मंथ की। एंड पाइल 3 है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21st to 31st आती है किसी भी मंथ की। ओके, और ये ब्लेसिंग्स या ये मैसेजेस और एनर्जीज हम देख रहे हैं दिसंबर 2022 के लिए। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी, ये रीडिंग 1-2 दिन लेट है। अगेन आई विल से आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो भी नहीं पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था, बट अगेन एट द लास्ट मोमेंट आई फेल्ट दिस अर्ज के नहीं यार, करनी चाहिए मुझे। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट गाइज। एंड रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी एनर्जीज आए हैं। दिसंबर ओवरऑल काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक जाने वाला है काफ़ी लोगों के लिए, कुछ गाइडेंस भी है। और मैंने हर रीडिंग में बीच में ही बताए हैं जो भी गाइडेंस फॉलो करना है, तो आप पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सभी के लिए बहुत ही प्रॉस्परस, हैप्पी एंड जॉयफुल दिसंबर रहे। All the very best and let's start today's reading. Hi Pile 1 and welcome to your reading। तो जिन भी लोगों की बर्थ डेट 1st to 10th के बीच में आती है उनके लिए ये रीडिंग है। आपके लिए ओरेकल्स मैंने पहले से ही पुल किए हैं और टैरो मैं कैमरा पर ही शफल करने वाली हूँ। देखते हैं कि दिसंबर 2022 के लिए आपके लिए क्या न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या एनर्जीज आ रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैरो से देखेंगे। तो पाइल 1 आपका फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स की एनर्जी है। वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा ही एक्सपेंशन का मंथ आपके लिए रहने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड भी फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, तो जैसे मेंटली कोई स्ट्रेस्ड है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स पर्टिकुलरली देख के मुझे यहाँ पे कोई जैसे पास्ट में अगर कोई चीज़, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके
हर्ट को दुख पहुंचा है, आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं दिसंबर में, ठीक है। और ये जो मूव ऑन आपने किया है, ये आप तब मूव ऑन कर पा रहे हैं जब आप खुद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हैं, जहां यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ऑफ योर ओन डिसीजंस, ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। या कैसा आप फील कर रहे हैं, आप कैसा फील करना चाहते हैं, आप दूसरों के जजमेंट्स को अपने खुद को इफेक्ट नहीं करने दे रहे हैं। यू नो कि मैं कौन हूं, मैं क्या डिजर्व करता हूं, मेरी क्या कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों का ये मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है आपके लिए, बहुत एक्सपेंशन है आइडियाज़ का। अगर कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करी, ये हो सकता है आपके प्रोफेशनल स्फेयर में भी हो, आपको लग रहा था कि वो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था, जिसकी वजह वो नहीं मिला, तो आप 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारी चीज़ें एट प्ले होती हैं ऐसी चीज़ों में लाइफ में, कोई सिंगल लीनियर फैक्टर नहीं होता, देर आर वेरियस फैक्टर्स, तो हम कह नहीं सकते। बट हाँ, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना होगा टू यू नो टू टेक कंट्रोल। आपको लीडरशिप लेनी है अपनी खुद की लाइफ की, तभी आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। फर्स्ट 6 ऑफ सोर्स का कार्ड मूव ऑन करने का होता है ना, केओस की सिचुएशन से काम सिचुएशन में जाने का होता है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कोई ऐसा बेस, कोई ऐसी नई शुरुआत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका फ्यूचर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। ये हो सकता है कोई अपना घर भी ले रहा है, कोई शादी के प्रपोजल्स किसी के लिए हो सकते हैं, या लिटरली शादी हो सकती है, ओके। मेजरली यहाँ पे आप एक्शन लेते हुए भी मुझे बहुत चीज़ों के लिए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा टाइम, सोच की एनर्जी भी आई है, तो ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम आप सोचो, मेंटल एनर्जी में रहो। बट देन क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आई है जो कि बेस बनाने के बारे में, और अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है अपना, ओके। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देख लो, और यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स देख लो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑरेंज कलर की एनर्जी है। तो क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी हाई हो सकती है इस वक्त। आप अंदर से, आपका सेक्रल चक्रा कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव आइडियाज़ फीड करेगा, ठीक है। तो उनको आप थोड़ा ध्यान दो कि कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ आपको फीड, मतलब किस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज़ आपको इंट्यूटिवली मिल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आइडिया आपकी जिसने नज़र रोक ली, ठीक है। आप कुछ पढ़ रहे थे, आपको लगा यार ये तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में, मैं तो अच्छा भी करता हूँ ये काम, तो क्या पता ये ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसके एरिया में पोटेंशियल है यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने देखा ही बॉटम में, यहाँ पे मोर की एनर्जी है। मोर की एनर्जी अबंडेंस के बारे में है, मोर की एनर्जी है ब्यूटिफुल साइकिल्स आने वाले हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स अगर है तो थोड़ी सी एनर्जी हैवी, थोड़ी सी एनर्जी डार्क हो सकती है, बट यहाँ पे कलरफुल एनर्जी आ गई, ठीक है। यहाँ पे सूरज भी दिख रहा है कंप्लीटली, यहाँ पे भी सूरज कंप्लीट दिख रहा है, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे पूरा सूरज निकल गया। तो कोई बात नहीं, सिचुएशंस अप एंड डाउन हमें समझना चाहिए, लीनियर नहीं होती है लाइफ, इट कम्स एंड गोज इन साइकिल्स एंड वेव्स एंड कर्व्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी ध्यान दें। अभी देखेंगे कि आपके लिए ऑरेकल से क्या क्या गाइडेंस है। तो आपका पहला कार्ड है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पे भी ऑरेंज और येलोइश कलर काफ़ी है, और ऑरेंज कलर तो मैंने कहा ही आपको सेक्रल चक्रा की एनर्जी है, एंड येलो कलर हमारा सोलर प्लेक्सस है। हम अपनी आइडेंटिटी क्या समझते हैं, क्या चीज़ हमें कॉन्फिडेंस देती है, वो हमें सोलर प्लेक्सस से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे होप, एंजल होप आए हैं आपके लिए। लव एंड एक्सेप्टेंस का मैसेज है। अपने आप को भी एक्सेप्ट करें, आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, समझ में आता है, हमें गुस्सा आता है, हमें कोई हमें हर्ट करता है तो हमें दुख पहुंचता है, हम कई बार उनको कोस भी देते हैं, लेकिन अगेन अगर आप उसने कुछ गलत किया और आपने जंप करके वापस से गलत किया, तो इसमें कर्मों के बंधन बढ़ते जाएंगे।
आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल सेंट हो जाओ, आपको रिएक्ट ही नहीं करना, नहीं। जो भी सिचुएशन है, आपको सैडनेस की सिचुएशन लगेगी, कोई आपका दिल तोड़ेगा तो सिचुएशन, उस इमोशन को आप बैठो उसके साथ, उसको एक्नॉलेज करो। अगर उसको पुश अवे करोगे तो वो वापस से और स्ट्रॉन्गर वेव में आएगा। आप बैठो उस इमोशन के साथ। और ह्यूमन इमोशन, हम ह्यूमंस हैं, हर तरीके के इमोशन हमारे रेंज ऑफ एक्सपीरियंस में है, तो हमें वो एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे, हमें वो इमोशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, आपने देखा, ठीक है यार, ये होता ही है, सबके साथ होता है, ओके ठीक है। आप बैठे इमोशन के साथ, आपने उसको स्पेस दिया, फिर आपने सांत्वना दी, आपने लेट गो करा, आप मूव ऑन करें। ठीक है। एंड अगला है आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में बहुत ही अच्छा मैसेज है। जो लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दिसंबर को देख रहे थे, आप करियर के एरिया में कुछ माइलस्टोन देखना चाहते थे या कुछ डेवलपमेंट देखना चाहते थे, तो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे एक्सपेंशन है करियर वाइज। एंड आइसिस का भी यही मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि जो भी आपके गोल्स, ड्रीम और विजन्स है, उसमें कैपेबिलिटी है टू बिकम अ रियलिटी। तो अगर टाइम्स आर चैलेंजिंग ऑल्सो, तब भी आपको स्टे फोकस्ड रहो, एकदम फोकस्ड रहो। ओके। और क्या मैसेजेस हैं आपके? पाइल 1, यू आर गुड इनफ। देखो, मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे मैसेज इसीलिए आया है कि आपको टैपिंग करना है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। कोई आपको कितना ही नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको बोले यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट केपेबल, आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए मैजिक आया है, मैनिफेस्टेशन आया है, आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो इसका मतलब आपके अंदर वो पावर है। आप, अगेन मैं आपको कहूँगी, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन और उसकी हीलिंग और उसकी पावर और उसको पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि सोलर प्लेक्सस ही हमें कॉन्फिडेंस देता है। हम जैसे अपने आप को देखते हैं ना, अपनी पर्सनल पावर, वो हम सोलर प्लेक्सस से देखते हैं। ठीक है, तो आप सोलर प्लेक्सस की हीलिंग करो। अगर किसी भी तरीके से आपको सेल्फ डाउट्स हैं, यहाँ पे लव एंड एक्सेप्टेंस का भी मैसेज आया है, तो यू आर इनफ। किसी और के स्टैंडर्ड कुछ और होंगे, जाने दो, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड दुनिया सेट करती रहती है, लेकिन यू मस्ट नो कि यू आर इनफ। ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। दोनों ही फुल मून के कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे मुझे जैसे हार्वेस्ट दिख रही है। यहाँ पे जो भी एफर्ट करोगे उसमें एक सक्सेस है, उसमें एक कंप्लीशन है, उसमें एक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर का मतलब यही है कि ठीक है यार, डे टू डे लाइफ जो है वो बड़ी मंडेन होती है। ठीक है, हम सबको कुछ ना कुछ जॉब, कोई बिजनेस, कुछ काम करना होता है अपने को फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। ओके। जनरली ह्यूमंस की यही लाइफ स्टाइल है ना, यही लाइफ है ह्यूमंस की मोटे मोटे सेंस में। तो वो चीज़ जब हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा एंगेज करते हैं, उसने मुझे ये कह दिया, मेरे कलीग ने कह दिया, पार्टनर ने कह दिया, उसमें ना बहुत फिर हम नेगेटिविटी आ जाती है। अगर मंडेन में बहुत ज़्यादा आप एंगेज करोगे, तो बिगर पिक्चर से देखो। आप ये मत देखो डे टू डे। ठीक है, डे टू डे एग्जिस्टेंस के लिए खाना पीना, जाना, ऑफिस जाना, कहीं जाना, जॉब पे जाना, करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। घर में 4 लोग हैं, आप फैमिली के साथ रहते हो। ठीक है, फैमिली में 4 लोग हैं, तो हर किसी के साथ आपकी विचार मिले ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा ना इतना दिल से नहीं लगा के बिगर पिक्चर देखो कि क्या गोल है इस लाइफ टाइम में, क्या अचीव करना चाहते हो। जब आप इस दुनिया से जाओ तो लोग आपको कैसे याद रखें। दुनिया नहीं, ऐसे नहीं कि आप फेम पाके कि पूरी दुनिया कैसे याद रखें, आपके आस पास के लोग भी कैसे याद रखें आपको, आपके फैमिली मेंबर्स कैसे याद रखें आपको, वो है बिगर पिक्चर। ठीक है, तो उस चीज पे भी ध्यान दो। जो छोटी मोटी बातें हैं थोड़ा सा लेट गो करना सीखो। ज्यादा चिपकाव करोगे तो उतना ही परेशानी आपको होगी। आपको लगता है आप सामने वाले को सामने वाले से गुस्सा हो रहे हो तो उसको कुछ नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा हमें होता है। ठीक है, तो थोड़ा लेट गो करने की एनर्जी में आप आइए। बी असर्टिव, यू आर इनफ, लव एंड एक्सेप्टेंस, बी असर्टिव। एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आप असर्ट करें अपने आप को। डोंट लेट एनीवन टेल यू
कि तुम ऐसे वैसे करना चाहिए, यू आर नॉट इनफ, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तुम्हारी डिग्री अच्छी नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो किसी भी तरीके से दूसरे लोगों को अपना जज नहीं बनने देना है। हैंडल विद लव एंड केयर, सबसे पहले अपने आप को फिर दूसरों को। और जो ऐसे लोग अगर है ना आपके एनवायरनमेंट में, अगर उनसे डिस्टेंस बना सकते हो तो मेरी तो पहली एडवाइस यही है आपको कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। डिस्टेंस का मतलब हमेशा फिजिकल डिस्टेंस नहीं होता, हम डे टू डे लोगों से मिलते हैं तब भी हम उनसे डिस्टेंस बना सकते हैं विद व्हाट इज कॉल्ड बाउंड्री। किसी पर्सन ने आपको ऐसी बात कही जो आपको लग रहा है अनएक्सेप्टेबल है, तो आप उसको सीधा कहिए कि दिस स्टेटमेंट वाज अनएक्सेप्टेबल। ये प्रोफेशनल सेटअप में आई विल नॉट टेक अप दीज स्टेटमेंट्स। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बी वेरी पोलाइट, बी वेरी असर्टिव। झगड़ा नहीं करना है। जहां हमारी टोन ऊपर जाती है वहां हम मतलब फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर या प्लेस ऑफ एंगर बात कर रहे हैं। जहां हम पोलाइटली बात करते हैं ना, मीन्स वी आर स्टैंडिंग एट अ प्लेस ऑफ लव, तब हम अपनी बाउंड्रीज सेव कर रहे हैं। ओके, तो बी असर्टिव का मैसेज है। एंड लव लाइफ के लिए एक मैसेज देखते हैं, टैक्ट। आई स्पीक एंड एक्ट विद केयर। मैं यही आपको बोल रही हूँ, पूरी रीडिंग में मैंने यही कहा है। लव एंड एक्सेप्टेंस भी आया है, केयर का मैसेज भी आया है। रिमेंबरिंग दैट इम्पल्सिव वर्ड्स और हार्श टोन कैन समटाइम हर्ट अदर। ओ माय गॉड, आई वाज लिटरली सेइंग दिस, है ना, कि आपको मतलब आपको असर्टिव होना है, आपको हार्श नहीं होना है। It feels like I am walking on eggshells. I'll remind myself that those eggshells might actually be a shop full of china and I might actually be a bull. Okay, then I'll remind myself to stop mixing metaphors. देखो आपको क्या है कि मैं वही आपको समझा रही थी कि जहां हमने थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करी ना, तो सामने वाले को भी बुरा लग जाता है, फिर वो भी अपनी ईगो के क्लेश से बातें करता है, तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। तो आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आप बोलो, असर्टिव रहो, बट देन ऑल्सो स्पीक फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, फ्रॉम द प्लेस ऑफ केयर। सामने वाला जैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, इट इज हिज और हर कर्मा, एंड आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर्स। ओके, तो किसी ने अपने कर्मा कैसे करने हैं वो उन्हीं के हाथ में है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कर्मा गुड ही पुट करो, तो थोड़ा सा पोलाइटनेस, थोड़ा सा लव, थोड़ी सी लाइट अपने अपने हर तरीके के इंट्रैक्शंस में रखें, चाहे वो पर्सनल इंट्रैक्शंस हैं, चाहे वो प्रोफेशनल इंट्रैक्शंस हैं डे टू डे लाइफ में। ओके, एंड फाइनल एंजल गाइडेंस है आपके लिए, सिंक्रोनिसिटी। देयर इज नो सच थिंग एज चांस इन आवर इनक्रेडिबल यूनिवर्स। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको कुछ रिपीटिंग नंबर्स, एंजल नंबर्स या कुछ फ्रेजेस बार बार आपको दिखें। ठीक है, कोई एक ही बात आपको बार बार सुनाई दे, डिफरेंट लोगों से एक ही तरीके का मुहावरा सुनाई दे, तो वो सिंक्रोनिसिटी अगर आपके सामने आ रही है ना, तो देयर इज अ रीजन, वो कोइंसिडेंस नहीं होता। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं उन रिपीटिंग नंबर्स या रिपीटिंग फ्रेजेस या रिपीटिंग प्रोवर्ब्स के द्वारा। ठीक है, तो रिजॉइस व्हेन यू नोटिस देम, फॉर दे आर द एंजल्स मैसेजेस टू यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको ये लगे ना कि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, कौन सा एंजल नंबर क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता, तो मैं आपको कहूँगी, आप जब भी आपने वो कोई सिंक्रोनिसिटी ऑब्जर्व की, चाहे वो कोई नंबर है, चाहे वो कोई फ्रेज है, आप ये देखो आपके अंदर क्या थॉट चल रहा था और आपके अंदर उस टाइम फीलिंग क्या थी। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग में हो उस थॉट को लेके, तो यानी यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अगर आप किसी नेगेटिव फीलिंग में हो, आपको फियर लग रहा है, आपको रिग्रेट लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको कंटेम्पलेट करना चाहिए, आपको उस वक्त मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको डिफरेंट ऑप्शंस असेस करने चाहिए जो भी ये सिचुएशन है आपकी। ठीक है, तो आप बहुत डीप नहीं, आप मोटा मोटा भी समझ सकते हो कि ये क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर्स या फिर फ्रेजेस। ओके,
start to expect them and look for them. Be aware that there is a divine reason behind them and consider what the message is. Sorry, I think ये दिख रहा है क्या? Yes. हाँ. What the message or lesson is. Synchronicity is also a reminder to you that all things happen in divine timing. Divine timing का भी ये मैसेज है. हम अपना एफर्ट लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट देन ऑल्सो समटाइम्स हमें ना जिस टाइम पे हमने एक्सपेक्ट किया होता है तब ना मिलके, कई बार लेट हो जाता है, कई बार बहुत जल्दी मिल जाता है कोई रिजल्ट. तो वो डिवाइन टाइमिंग भी एट इट्स प्ले. ऑल थिंग हैपन्स इन परफेक्ट टाइमिंग. ओके. और यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको कहा यहाँ पे एक्सपेंशन है, यहाँ पे आपके गोल्स, प्रोफेशनली गोल्स हैं. अगर आप स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट भी हो तो कोई गोल है आपका, तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रही है. उसमें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे. आइसिस के साथ भी, 3 ऑफ वॉन्स के साथ भी, 4 ऑफ वॉन्स के साथ भी. तो थोड़ा सा स्ट्रेस की एनर्जी से बाहर निकलो क्योंकि यहाँ सोच की एनर्जी भी आई है. ओके. और अगर टाइम चाहिए आपको थोड़ा सा हीलिंग का, तो थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी लो आप, पाइल 1. ऑलराइट, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 1 आपके लिए. आई होप इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस आपको ज़रूर मिली हो. और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें. और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें. और मुझे कमेंट में भी बताएं कि कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए आपके साथ, या फिर फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोस आप देखना पसंद करोगे. अपने सजेशंस आप दे सकते हैं. ओके. मैं कोशिश करूँगी, पॉसिबल हुआ तो मैं सभी सजेशंस लेने का ट्राई करूँगी, सभी टॉपिक्स का ट्राई करूँगी जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे. ओके. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotwithtara777@gmail.com पर. और आज की रीडिंग यहीं पर एंड करते हैं. हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में. गाइज मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय. हाय पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग. तो जिन लोगों की भी बर्थ डेट 11th to 20th ऑफ दिसंबर आती है, या किसी भी मंथ की 11th to 20th आती है, तो उन लोगों के लिए रीडिंग है. आज टैरो से गाइडेंस देखेंगे और मैंने आपके लिए ओरेकल्स और एंजल गाइडेंस कार्ड अलग से पुल किए हैं, वो भी देखेंगे. तो गाइज दिसंबर में देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से. लेट्स सी. तो आपका पहला कार्ड है पाइल 2, पेज ऑफ कप्स. अगला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, द लवर्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. एंड बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल. एक्चुअली पाइल 1 के लिए भी 9 ऑफ पेंटिकल आया था. तो मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा अबंडेंस माइंडसेट जैसे चल रहा है. लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा मटेरियल चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करें. तो एक ब्रॉड एनर्जी यहाँ पे मिल रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल 1 पेज ऑफ कप्स के साथ बहुत ही हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड आई कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये बर्थ ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकती है. ओके. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है, एक बहुत ही ग्रेशियस एनर्जी है. ऐसी एनर्जी है जिसको पता है उनकी वर्थ, ऐसी एनर्जी है. अगेन लवर्स और 2 ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि लव के एरिया में अगर स्पेसिफिकली दिसंबर को देखें तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन जैसे लग रही है. या तो आपको 2 लोगों में चूज करने में कंफ्यूजन हो रही है कि किस तरीके का पार्टनर, ये कि ये आपके पास लग रहा है 2 ऑफर्स हैं, या आप चूज करना चाहते हैं अभी 2 पर्सन्स के बीच में, तो आप कंफ्यूज हैं, जैसे उनको कंपेयर कर रहे हो आपको लग रहा है बहुत तारीख को आई एम सॉरी.
बोथ आर इक्वली गुड, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें ये अच्छा है तो उसमें वो अच्छा है, जैसे कोई कंपैरिजन कर रहा है और कंफ्यूज्ड है, कुछ कंफ्यूज स्टेट में भी हो सकते हो आप, या फिर आई एम वेरी सॉरी बट ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि या तो आप दोनों नाव में कदम रखना चाहते हो एंड यू आर डिलेइंग द डिसीजन, आप डिसीजन डिले करे जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो डिसीजन लेने का। ये स्पेसिफिकली लव सिचुएशन भी है, या फिर ये हो सकती है एक जनरल जहां पे आपको दो चीजों में कंफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन एक और मैं बात कहूं, अगर आप इस चीज को लेके कंफ्यूज थे ना लव के एरिया में कि वेदर दिस पर्सन इज अ सोलमेट और नॉट, ठीक है, तो ये सोलमेट एनर्जी ही है, जो द लवर्स का कार्ड है वो सोलमेट एनर्जी ही डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन था तो मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट इज सोलमेट, अगर जो लव के एरिया में आप गाइडेंस देख रहे हो, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो सबसे पावरफुल एनर्जी मुझे इस वक्त लग रही है, और आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की अगर एनर्जी विंडो आई है तो ये बहुत अच्छा साइन और सिंबल है कि आपके लिए ये एनर्जी मौजूद है। अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को बोल रहे थे कि यार ये पार्टनर या ये सिचुएशन या ये जॉब में मैं डिजर्व नहीं करता या करती, नहीं, यू डिजर्व इट ऑल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यही है, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस सेल्फ में टैप इन करो। फाइल 2 और मैसेजेस देखते हैं आपके। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, वाओ, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यहाँ पे वाटर एनर्जी भी है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर है एंड यहाँ पे भी वाटर है, बंदे की आंख बंद है एंड देयर इज मून ऑल्सो। तो यहाँ पे एक हिडन मैसेज, एक ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है जो मास्टर बुद्धा लेके आए हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि योर इंट्यूशन हैज़ सम सब्सटेंस, उसको पता है कि राइट क्या है। आप ये जो कन्फ्यूजन की स्टेट है ना आपकी, तुरंत आप बाहर आ जाओगे अगर आप अपनी इंट्यूशन की वॉइस को सुनोगे तो। फाइल 2, ये जो भी कन्फ्यूजन है उससे तुरंत बाहर आ जाओगे। और इंट्यूशन से कैसे जुड़ना है? इंट्यूशन से आप मेडिटेशन के थ्रू जुड़ें। सबसे सिंपल तरीका है, आप घर पे भी मेडिटेशन कर सकते हो, अदरवाइज आप रेकी सेशंस भी ले सकते हो, आप किसी से टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लगेगी, आपको दूसरे को अप्रोच करना पड़ेगा। बट आप अगर अपनी खुद से इंट्यूशन हाइटन करना चाहते हो तो मेडिटेशन इज़ द ईजीएस्ट वे। मैंने एक ब्लॉग लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए उस रिगार्ड में तो मैं अपने उस ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ओके। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड क्वाइन इन केयर एंड कंपैशन, ओवरऑल केयर की एनर्जी भी आई है। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड, यहाँ पे हेल्पिंग हैंड की एनर्जी है, ओके। क्वाइन की जो एनर्जी है बहुत ही केयर मतलब बहुत ही जैसे मदर एनर्जी है ना, कोई आपको केयर कंपैशन दिखा रहा है विदाउट एनी अटैचमेंट। तो यही एनर्जी आपको कहा जा रहा है कि अगर जो भी सिचुएशन है ना यहाँ पे, ओके, कोई सिचुएशन ऐसी है, हालांकि मुझे इतनी हैवी सिचुएशन दिख नहीं रही है यहाँ पे, टैरो से तो मुझे बिल्कुल अभी इतनी हैवी तो नहीं लग रही है, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारी ईगो बहुत हमें वो चीज़ें ना बड़ा चढ़ा के बताती है। तो अगर आपको लगे भी कि कुछ हैवी सिचुएशन है तो फ्रॉम प्लेस ऑफ लव आपको चीजें देखनी है। चूज टू बी लव, आप लव बन जाओ, आई एम लव, ओके, ठीक है। तो उस एंगल से आप देखो, हर किसी को आप हेल्प ऑफर करो, किसी को जज मत करो। एंड ये इंक्रीज्ड अवेयरनेस ना आपको, आप टैप इन कर पाओगे इस एनर्जी में, क्योंकि यहाँ मास्टर बुद्धा भी आए, ऑलराइट। और आपके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। पाइल 2, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, वेरी ब्लेस्ड कार्ड। पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट करें। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है, मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ पे लग रही है जो दिखाई नहीं दे रही। ये क्लाउड, यहाँ पे आंखें बंद,
तो अगर आपको अभी चीज़ें रिवील नहीं हो रही है ना, ऐसा हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो कोई सॉल्यूशन देखने की भी, या ये क्यों हो रहा है ऐसा पता करने की भी, फिर भी आपको ना चीज़ें जैसे रिवील नहीं हो रही है, तो उस वो जो रिवील नहीं हो रही है ना, उसको अभी छोड़ दो ऐसे ही। शायद वो चीज़ें टाइम पे आपको रिवील होंगी, और तब तक आप थोड़ा शांति अपने दिमाग में रखें। आप उससे जैसे कहते हैं ना कि आप अपना बैलेंस नहीं खो दें, क्योंकि देर आर पावरफुल चेंजेस विच आर कमिंग योर वे, देर इज अ रीजन। ओके, तो अगर आपको पता होगा शायद कि इतने बड़े चेंजेस है, तो शायद आप रेजिस्ट करने लग जाओ, आपकी ईगो आपको कुछ कहने लग जाए कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं तू तो डिजर्व ही नहीं करता या करती। तो इट इज़ बेटर कि अभी आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, बट येस पावरफुल चेंजेस आर कमिंग योर वे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यहाँ पे रोमांस का मैसेज, लव के एरिया में मैसेज पहले भी था। एंड अगेन मैं आपको कहूँगी, अगर किसी भी तरीके से आपको आपका एक्स अप्रोच कर रहा है, आपको आपका अगर एक्स अप्रोच कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स शायद इसीलिए आप कंफ्यूज्ड हो कि एक्स या फिर न्यू रिलेशन। तो मुझे यहाँ पे इंक्लिनेशन लग रहा है कि न्यू रिलेशन, न्यू पार्टनर इज दी वन, जो आपको सोलमेट कनेक्शन है आपका उनके साथ। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यहाँ पे भी डुअलिटी की एनर्जी है, तो यहाँ पे लिब्रा सिंबल है, तो आप वे करें चीज़ों को। यहाँ पे भी कंफ्यूजन, दो यहाँ पे भी दो, तो कोई टू की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। तो चॉइसेस का बहुत बड़ा मंथ रहने वाला है दिसंबर आपके लिए, चाहे वो लव चॉइसेस हो, चाहे वो करियर चॉइसेस हो, बहुत ही चॉइसेस से भरा हुआ मंथ रहेगा आपके पास। एंड दिस इज अ गुड थिंग, यू हैव चॉइस, राइट। ये अच्छी बात है। लव के लिए ही एक और मैसेज देखेंगे, वार्मथ। I focus on warmth and let it guide my all interactions, no matter how other behave. See, यहाँ पे क्या था, care and compassion. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ वार्मथ आपको करना है। किसी ने आपके साथ, मान लीजिए ये लव सिचुएशन में किसी एक्स ने, या जिस पर्सन के साथ आप प्रेजेंटली थे रिसेंट में, अगर उसने कुछ गलत भी किया है तो जाने दो यार। जितना आप उसको 4 बातें कहोगे, वो आपको 4 बातें कहेगा, वो चीज़ सॉर्ट ही नहीं होगी फिर। यहाँ पे लिखा है, नो मैटर हाउ अदर्स बिहेव, आई चूज टू रिस्पॉन्ड वार्मली। With warmth, I can melt any icy exterior. I can soften any hard feelings. I can microwave any pizza. Today, I adopt to say, kill him with kindness. Kill him with kindness. Wow, such a beautiful, beautiful sentence. And कितना depth है. And turn myself into a warm and loving serial killer. Oh my God. Wow. देखो यार, ये ना बड़ी हमें लगता है बहुत टफ है, क्योंकि हमारा ना समाज और अपब्रिंगिंग और सोसाइटी इस वक्त, सिर्फ इंडियन सोसाइटी की नहीं बात कर रही मैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो सोशल स्फेयर है, उसमें आज के टाइम में जो काइंडनेस है, जो फॉरगिवनेस है ना, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। और थोड़ा मीन हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा, जो कि रीज़न भी है क्योंकि ईविल है एक साइड, लेकिन ईविल है तो हमें भी पता चलता है कि गुडनेस है, तो देयर इज़ डुअलिटी ऑलवेज। तो मैं आपसे कहूँगी कि इट इज़ नॉट वेरी टफ, ठीक है। हमें आदत नहीं है तो हमें लगता है कि माफ़ी देना किसी को टफ होता है, लेट गो करना टफ होता है, बट इट इज़ द ईजी पार्ट। वो जो गुस्से की जलन है ना, दैट इज़ द डिफिकल्ट पार्ट, पाइल 2। तो आप इस चीज़ को थॉट दें, थोड़ा समझें, सोचें कि आपका फ़ायदा किस में है। दूसरे पे गुस्सा करके, दूसरे को कोस के, दूसरे से जेलसी करके, या फिर फॉरगिव करके लेट गो, यार तेरे कर्म तेरे सर, मैं तो अच्छे कर्म बनाने वाला हूँ। ओके, अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। सक्सेस, मैंने क्या कहा आपको, आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पे बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने आएंगी, और नो मैटर आप क्या चूज करोगे, देर इज गुड चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर यू। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे सक्सेस अगर हम करियर वाइज देखें यहाँ पे, क्योंकि कॉइन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं आपको साइड में, तो मटीरियली भी यहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस या बहुत अच्छे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। और क्योंकि ना 9 ऑफ पेंटिकल्स भी था ना बॉटम में,
तो यहाँ पे किसी के लिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्रोफेशनली भी कुछ वेरी पावरफुल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं जैसे, ठीक है। एंड फाइनली आर्कएंजल राफेल हीलिंग के लिए आए हैं, यहाँ पे भी एंजल आए हैं। वेरी ब्लेस्ड, यू वेरी ब्लेस्ड पाइल 2। आप सोचो ही मत कि आपको कोई प्यार नहीं करता। एंजल्स है ना, ह्यूमंस नहीं कर पा रहे, ठीक है, ह्यूमंस का प्यार का कप लिमिटेड होता है बेचारे, उनको खुद ही नहीं कर पाते, वो आपको कैसे करेंगे। लेकिन एंजल्स तो भाई वो तो फुल एकदम भरे हुए होते हैं, बीइंग ऑफ लाइट है, बीइंग ऑफ लव है वो, है ना। तो आर्कएंजल राफेल आपके लिए आए हैं, हेल्थ, हीलिंग, अबंडेंस, क्योंकि आर्कएंजल राफेल की एनर्जी हीलिंग में काम आती है, ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं हीलिंग के लिए। अबंडेंस, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन लाइट से जुड़े होते हैं आर्कएंजल राफेल। ग्रीन कलर इज ऑफ अबंडेंस। अगर हीलिंग होगी तो हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होगी। हेल्थ के जो एंजल हैं वो आर्कएंजल राफेल ही हैं। तो इन तीनों एरिया में अगर आप किसी भी तरीके से गाइडेंस, मदद चाहते हो यूनिवर्स से या एंजल से, तो आप आर्कएंजल राफेल को इन्वोक करें, उनसे प्रेयर्स करें, ठीक है। तो यू आर ब्लेस्ड टू अट्रैक्ट दिस एंजल कार्ड फॉर आर्कएंजल राफेल, ब्रिंग हेल्थ, हीलिंग एंड अबंडेंस। हर एरिया में आपको बहुत ही एक पीस मिलती है अगर आप आर्कएंजल राफेल। अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब भी मैं आर्कएंजल राफेल को कॉल करती हूँ तो मुझे मेरे हार्ट चक्र, हार्ट स्पेस, सेंटर ऑफ चेस्ट, वहाँ पे मुझे बहुत बार ऐसे कूलिंग सेंसेशंस एंड टिंगलिंग महसूस होती है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आहा एकदम डिवाइन ब्लेस्ड टाइप फील होता है। तो आप भी आर्कएंजल राफेल की एनर्जी से कनेक्ट हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वही आपको हो, लोगों को डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करें, उसके साथ आप कनेक्ट हों, ठीक है। किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इफ़ यू आर अ हीलर, सॉरी, ही ऑल्सो प्रोटेक्ट ट्रैवलर्स, नहीं मैं कहाँ पे थी, ही विल हेल्प यू टू डेवलप योर इंट्यूशन एंड इनर विजन। इंट्यूशन का आपको मैसेज पहले भी दिया गया है। कॉल ऑन हिम इफ यू नीड हेल्प इन दीज एरियाज। ही ऑल्सो प्रोटेक्ट ट्रैवलर्स ड्यूरिंग जर्नी, सो इट इज़ फॉर्चुनेट. It is a fortunate card if you are about to travel. If you are a healer or wish to be one, Archangel Raphael will direct pure divine energy to you. He works on green ray of healing and balance. So visualize yourself surrounded by a clear green light and invoke his guidance. Affirmation है, I am happy, healthy and abundant. बहुत ही अच्छे नोट पे ये रीडिंग एंड हो रही है। इतनी प्यारी एनर्जी आई है आर्कएंजल राफेल के कार्ड के बाद, तो बहुत ही ऐसे कि रेज हो गई वाइब्रेशन जैसे मेरे एरिया की भी, मेरे जहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप टैप इन करो इस एनर्जी में, आप क्लेम करो इस एनर्जी को। सिर्फ क्लेम करने का क्या मतलब है कि हम फोकस्ड इंटेंशन रख रहे हैं कि हाँ, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी एंड आई विल टेक एक्शंस टूवर्ड्स इट। क्लेम करने का मतलब ये है कि हमने इंटेंशन रखी और फिर हम उसकी तरफ एक्शंस भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ज़रूर आप आर्कएंजल राफेल से भी कनेक्ट हों। एंड दोनों न्यू मून आए हैं आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें अभी रिवील आपको जैसे नहीं होंगी। दिसंबर थोड़ा सा आपका ऐसा जाएगा कि आप कन्फ्यूजन के स्टेट में रहोगे, इसीलिए आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पाइल 2, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कन्फ्यूजन आएगी, वो ज़रूर आएगी, लेकिन आप निकलोगे कैसे कन्फ्यूजन से? इंट्यूशन की हेल्प लेके, यूनिवर्स की हेल्प लेके, डिवाइन स्पिरिट्स की हेल्प लेके। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली हो। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और फ्यूचर में अगर ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। आई होप सभी का कुछ ना कुछ भला हो, मंगल हो। एंड कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, और आप ये ब्लेसिंग्स क्लेम करें। अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट है कि कैसे, किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी इंट्यूशन हाइटन करने के लिए, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थ डेट 21 to 31 आता है किसी भी मंथ के, तो ये आपके लिए रीडिंग है। ओके, पाइल 3,
टैरो मैं कैमरा पर ही शफल करने वाली हूँ और आपके जो ओरेकल और एंजल गाइडेंस कार्ड हैं वो मैंने प्री शफल किए हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं, बाद में उनसे मैसेजेस देखेंगे। अभी देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यूज़, क्या एनर्जीज और गाइडेंस आ रहे हैं। ओके, तो पाइल 3 आपका फर्स्ट कार्ड है द फूल। वाओ, न्यू बिगिनिंग्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ड्रास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम में है हाई प्रीस्टेस। वाओ, आई मीन वाओ। पाइल 3 यहाँ पे बहुत सारे गुड न्यूज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स है। आई डोंट नो बट व्हाई आई वांट टू से कि 10 ब्लेसिंग्स, 10 डिफरेंट ब्लेसिंग्स कुड बी कमिंग फॉर यू दिस दिसंबर। बहुत फॉर्चुनेट मंथ है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ेस, और प्रोमिनेंटली यहाँ फैमिली मैटर्स में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, बीट मैरिज वाइज, बीट इंक्रीमेंट एंड फैमिली वाइज। यहाँ पे बहुत अच्छे गुड टाइम्स जैसे स्पेंड कर रहे हो आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। एंड वैसे भी दिसंबर के टाइम में आई थिंक काफ़ी शादियाँ होती हैं, है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बहुत हैप्पी मोमेंट्स आप बनाने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि ये आप ना किसी इस तरीके से डायरेक्शन में डायरेक्ट होगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सिंक्रोनाइज चीज़ हुई है, कि एक दाना छोड़ा दूसरा दाना छोड़ा और आपको कोई पाथ डायरेक्ट किया है, जैसे डिवाइन ने आपको कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसे आपको लगेगा कि एक दाना छोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, वो ब्रेड की ट्रेल नहीं छोड़ते, जैसे कुछ ट्रेल छोड़ी गई थी और आपने उसको फॉलो किया उस ट्रेल को, ये आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है। और आपने जब वो आप फाइनल एंड वाले पीस तक पहुंचे तो आपको लगा यार वाओ दिस इज ब्यूटिफुल। ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करने वाली है। अगर आपको महसूस हो ना कि ये ट्रेल हो सकता है किसी तरीके का, आपको कोई हिंट हो सकती है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको ध्यान देना है उस चीज को पाइल 3। ठीक है, और अगर मान लो खुद अभी थोड़ा सा डिस्टेंस थे, लोगों से मिलना जुलना कम किया हुआ था, तो इस महीने में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो किसी ना किसी तरीके से आपके लिए अच्छी हैं। आपके शायद इस तरीके के कनेक्शंस डेवलप होंगे जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल वाइज हो, चाहे आपका रिलेशनशिप वाइज हो, आपकी एक पर्सनल ग्रोथ है। ओके, तो आप ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से कनेक्शन, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा बढ़ाएं। आप लाइक माइंडेड पीपल को, जैसे अपने जैसे आप हो उस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हो। द फूल से बहुत द फूल के बाद सीधा 10 ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मतलब आपने जो आइडिया का बीज डाला वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल जैसे पहुंच रहा है। आपको बहुत शॉर्ट टाइम में जैसे किसी चीज़ का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यू आर वेरी जॉयफुल। आपको लग रहा है कि यस 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 यस, दिस वाज द राइट डायरेक्शन, दिस वाज माय सोल्स कॉलिंग, दिस वाज माय डेस्टिनी कॉलिंग। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए पाइल 3। एंड फाइनेंसेस के मामले में भी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है, सॉरी फायर एनर्जी के बारे में है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, तो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन के बारे में है। और सारे ही कार्ड्स, किसी भी एक कार्ड का ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा हैवी मीनिंग हो, सारे ही कार्ड बड़े ही लाइट, बड़े ही एनर्जेटिक, बहुत ही सूदिंग है। तो बहुत सारी, मैंने कहा ना 10 blessings could come into your life. I don't know which 10, but I felt like saying कि 10 blessings. ओके, और कार्ड्स देखेंगे, बहुत प्यारी एनर्जी है। लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन, अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है।
यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग क्रिस्टल वर्क के साथ काम करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के साथ काम करना चाहते हैं, क्रिस्टल मालाज, स्टोन्स, इस तरीके के कुछ काम आप करना चाहते हो। तो दिस इज़ अ सिग्नल कि आपके लिए यस है वो। ओके, एंड स्पेसिफिकली अपनी इंट्यूशन, आपको क्या इंट्यूशंस हो रहे हैं, क्या आपको सडन नोइंग आ जाती है, आपको लगता है अरे यार ये आइडिया, ये था ना आइडिया, आहा, दिस वाज ऑलवेज ऑल अलोंग इन फ्रंट ऑफ मी, यही तो आइडिया है, मतलब वो क्लिक हो जाना आइडिया, वो डाउनलोड, सडन डाउनलोड, आपको पता लग गया कि हाँ ये इस तरीके से होनी है चीज़, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। आप समझ रहे हो, एक क्लैरिटी, एकदम क्लैरिटी आना कि किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हो आप। तो ऐसी विजडम, ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए अवेलेबल है। पॉल द वेनेशियन, अगेन यहाँ पे क्रिएटिविटी का मैसेज आ गया है अब यहाँ पे, एंड अगेन वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे 2। ओके, तो किसी भी तरीके की क्रिएटिव, अगर आप ज्वेलरी से रिलेटेड हो, स्टोन ज्वेलरी, क्रिस्टल ज्वेलरी, किसी तरीके का आर्ट वर्क करते हो, तो यहाँ पे उसके लिए भी एक यस है आपके लिए। ठीक है, यस है उसके लिए। आई थिंक ये जो भी आप क्रिएटिवली करते हो बहुत आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है, और इसी में आपको ये जो आइडिया था एकदम से आया, आपने कुछ काम किया अपना, मान लीजिए आप पेंटिंग करते हो, आपने कोई पेंटिंग की और आपने वो लेट्स से आपने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, ना आपको जो रिस्पॉन्स मिला उसके लिए यू वर सो सरप्राइज्ड एंड यू वर सो, जिसे कहते हैं ना कि अमेज्ड कि यार इतना अच्छा रिस्पॉन्स, एंड उसकी वजह से आप और यू आर डूइंग मोर थिंग्स, कि आपको इतना अप्रिशिएटेड महसूस हुआ। एंड ऑल्सो अगर मान लीजिए किसी तरीके का क्रिएटिव ब्लॉकेज है, तो भी यहाँ पे पॉल द वेनेशियन आपको बता रहे हैं कि उसमें एक मूवमेंट आपको मिलेगा, मतलब उसमें वो ब्लॉकेज रिमूव होने की एनर्जी है ये। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव गिफ्ट्स, जो भी किसी के कोई भी क्रिएटिव गिफ्ट्स है ना, उनमें पॉल द वेनेशियन उनकी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, जो भी क्रिएटिविटी से जुड़े लोग हैं। आपको कुछ ऐसी इंस्पिरेशन भी मिलेगी जिसे आपको ज़मीन पे लाने का मौका मिलेगा। अगर आप लगा लीजिए पॉटरी करते हैं, पॉटरी बनाते हैं किसी भी तरीके से, आप कुछ डिफरेंट आर्ट करते हो, लेट्स से आप कुछ हैंड वीविंग, मैक्रमे का डिज़ाइन बनाना, कुछ भी हो सकता है। आप हेयर स्टाइलिस्ट हो, आप मतलब कुछ भी, आप जो भी आर्टिस्टिक काम करते हो ना, उसमें आपको एक न्यू इंस्पिरेशन भी मिलेगी इस टाइम फ्रेम में। पूरे दिसंबर में आपको हिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंस्पिरेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर 10 भी बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, तो हो सकता है डेट्स जिसमें 1 और 10 हो। ठीक है, 1st, 10th और 11th, ये डेट्स आपके लिए कुछ प्रोमिनेंट हो, कुछ गुड न्यूज़, कुछ इस तरीके के डाउनलोड हिट्स, या फिर राइट पर्सन से मिल पाओ आप, राइट पीपल से मिल पाओ आप इन डेट्स में, ऐसा भी हो सकता है। और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए पाइल 3। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे आप एक्शन लेते दिखाई भी दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी में, पेज ऑफ वॉन्स में, जैसे कोई बहुत ही फॉरवर्ड होके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दे आर फिल्ड विथ क्रिएटिविटी, कि उनको ग्राउंड पे एक्शन लेना ही लेना है। तो इस टाइम फ्रेम में आपको अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज भी था, नहीं आप डिसाइड कर पा रहे थे, तो एक्शन की एनर्जी है, फियर्स एनर्जी है एरीज की काफ़ी, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। 10 ऑफ पेंटिकल से मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, प्रॉस्पेरिटी का मैसेज है। फाइनेंसेस किसी के सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंसेस के मामले में आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो अब। ओके, एक लव के लिए मैसेज देखेंगे। इंटेग्रिटी, आई अलाइन with the center of myself, a glowing core of personal integrity. Emanating from this core is the knowledge that I never have to compromise who I am or what I want for anybody. I can live a life that doesn't include settling unless I want to settle, in which case settling would be my idea of perfection and would cease to be considered settling. Oh my god, ठीक है, okay. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी जैसे आपको प्रेजेंट की जाए ना कोई चीज़, चाहे वो पर्सन के स्फेयर में हो, चाहे आपको कोई क्रिएटिव आइडिया के स्फेयर में हो, आपको अगर वो कोई चीज़ आपके सामने आई है ना, तो उसको फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंटेग्रिटी देखो। आप ये मत सोचो कि यार ये आइडिया तो खराब है, या आप उसको जज करो, किसी पर्सन को जज करने लग जाओ आप, क्योंकि ये लव के लिए हमने देखा है ना। ऐसा हो सकता है कि आप किसी दूसरे के पार्टनर को जज कर रहे हो,
आप दूसरे के पार्टनर को जज कर रहे हो तो आपको ये भी डर रहेगा ना कि कोई आपके पार्टनर को भी जज करेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं यार, इस तरीके के आप जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी ने रखे हैं, आप उनमें नहीं फंस के थोड़ा सा इंटेग्रिटी के प्लेस से देखो चीज़ों को। ठीक है, इसमें लिखा है आई अलाइन विद द सेंटर ऑफ माई सेल्फ। पर्सनली आपका क्या सेंटर है, कौन सी चीज़ आपको खुशी पहुंचाती है। ठीक है, कई बार ना हम दुनिया में फिट होने के लिए हम वो काम कर देते हैं जो बाकी हमें लगता है कि हमें एक्सेप्टेंस दिलाएंगे दुनिया से, लेकिन क्या उनको करके खुशी मिलती है? मुझे तो नहीं मिलती। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। इसीलिए वो जैसे कहते हैं ना कि सही पर्सन ढूंढते हैं, वो उस तलाश में रहते हैं, यार कोई ऐसा पर्सन मिले ना जो मुझे समझे जैसा मैं हूँ, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। तो वो एक्सेप्टेंस हम दूसरे से चाहते हैं, लेकिन खुद हम दूसरे को तो नहीं देते, हम खुद को भी नहीं देते। तो यहाँ वो कहा जा रहा है कि जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आपका सेंटर है, लेट्स से आप इंट्रोवर्ट हो, यू एंजॉय बीइंग इंट्रोवर्ट, नहीं जाना मुझे पार्टी में, नहीं करनी मुझे क्लबिंग, क्या करूँ, नहीं मजा आता मुझे। बट हो सकता है आप फ्रेंड्स के प्रेशर में करते हो, आप जाते हो, आप सोशल गैदरिंग्स में आप और भी बहुत सारे काम है जो करने पड़ते हैं, राइट? लेकिन यू डोंट फील राइट अबाउट इट, यू डोंट फील गुड अबाउट इट, तो कोई बात नहीं, यू आर डिफरेंट, एक्सेप्ट जैसे भी हो आप। और तभी जब आप अपने आप को स्पेस दोगे, वैसे ही आप दूसरे को भी एक्सेप्ट करोगे और दूसरा फिर आपको भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ स्पेस की बात है थोड़ी सी। लव लाइफ में बहुत हार्श मत हो, बहुत ज्यादा हार्श जज नहीं करो, ना ही अपने को, ना ही अपने पार्टनर को, ना ही दूसरे के पार्टनर को, और कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, एंजल गाइडेंस देखते हैं पाइल 3 आपके लिए। लेट गो, लेट गो ऑफ दिस। ये जो आपने बनाया है ना कि देयर इज सम स्टैंडर्ड, इसी स्टैंडर्ड, इसी पैरामीटर में फिट होना चाहिए, वो जो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उनसे मतलब आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उनको लेट गो करो, आप अपने सेंटर से जुड़ो। ठीक है, लेट गो यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली लव के एरिया में ज्यादा लग रहे हैं मैसेज आपके लिए। एंड आर्कएंजल यूरियल, वाओ, आर्कएंजल देखो, आर्कएंजल यूरियल जो है ना, मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों में बैलेंस के लिए आपको कॉल करते हैं। अभी देखते हैं, विजडम से रिलेटेड होते हैं आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, और आपके लिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, हाई प्रीस्टेस, पॉल द वेनेशियन, बहुत ही विजडम, क्लैरिटी के कार्ड्स आपके लिए आए भी हैं, और आर्कएंजल यूरियल भी आए हैं। तो यहाँ पे है कि आर्कएंजल यूरियल वर्क्स ऑन द रूबी रे विच इज मेड अप ऑफ पर्पल एंड गोल्ड। इट इज द रे ऑफ विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी। You are blessed to attract this card, for he will bring you serenity, love, tranquility and peace. Okay, you in your turn are invited to spread these beautiful qualities to other. Connecting with Archangel Uriel will enable you to aspire the oneness with all humanity. This is high state of grace which will bring you freedom and joy. ठीक है, हम ये सोचते हैं ना कि मेरा तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ड्रेसिंग सेंस, मेरा जॉब, मेरा इंटेलेक्ट, ये सुपीरियर है। ठीक है, हर इंसान ये सोचता है, बट एक्चुअल में कंपैरिजन ये हो ही नहीं सकता। वी आर, ठीक है, वी आर ह्यूमंस, वी आर बिलियंस ऑफ ह्यूमंस। 8 बिलियन हो गए अब तो शायद वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्थ की, पहले 7 थी, अब 8 हो गई, राइट? देयर इज यूनिटी। इंडिया में आप जानते हो, जिन्होंने वेदांतिक फिलॉसफी एंड ये सब पढ़ा है, तो वो जानते हैं कि ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, तो ये जो वननेस है ना, ये वननेस होती है। वी आर नॉट different from the nature, we are not different from the universe, we are, you know, finite limited beings. This is also a concept of oneness. ठीक है, और मैं पर्सनली भी बिलीव करती हूँ कि सब चीज़ों में एक एक कॉमन कॉर्ड है, एक जैसे कहते हैं ना कि माला के मोती अलग अलग हैं, लेकिन वो एक
एक धागे की वजह से वो सिंगल आइडेंटिटी उस माला की है, चाहे वो हर मोती अपने आप को अलग समझे, तो वो एक सिंगल आइडेंटिटी है जो हम सबके अंदर है। तो ये आपको पहचानना ज़रूरी है। आप दूसरे को अगर नीचा देख रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप खुद को भी देख रहे हो, ये चीज़ आप समझें। विजुअलाइज योरसेल्फ इन अ पर्पल एंड गोल्डन क्लोक and invoke Archangel Uriel's help to raise your consciousness. I am one with everyone in peace and serenity. ठीक है, तो किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी भी तरीके के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को लेट गो करने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि आप जब जो चीज़ें, अगर आप एक तरीके से अब तक जीते आए हो, आपके कुछ गोल्स हैं, मान लीजिए आप 20, 30, 50 जितने भी उम्र के हो, उस अभी तक आपको मान लीजिए वो गोल आप अचीव नहीं कर पाए, तो आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा ना। अगर वही करते रहोगे तो अब तक नहीं मिला, तो क्या गारंटी है कि और 20 साल में 50 साल में मिल ही जाएगा? नहीं मिलेगा यार। तो आपको यहाँ पे वो चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो बिलीफ सिस्टम अब आपको लग रहा है कि वो दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू, वो आपके अंदर टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी भरे जा रहे हैं, पीस नहीं ला रहे आपके लिए जॉय नहीं ला रहे। कोई भी ऐसा थॉट जो आपके अंदर जॉय और पीस नहीं लाता, मतलब वो आपके काम का नहीं है, आपको उसको लेट गो कर देना चाहिए। ठीक है, पाइल 3 बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल टच बहुत ज़्यादा है काफ़ी सारे लोगों का, जिनकी बर्थ डेट या फिर पाइल 3 में जो भी फॉल हुए हैं। तो मेरा तो आपको यही गाइडेंस है कि आप इंट्यूशन को अपने ध्यान दें, आप मेडिटेशन वर्क करें। अगेन मेडिटेशन वर्क के लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा है अपने वेबसाइट पे, मैं उस ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूँगी। आप ज़रूर मेडिटेशन स्टार्ट करें, बहुत क्लैरिटी आती है, बहुत पीस आती है ज़िंदगी में। ठीक है, कंपटीशन का ज़माना है, कंपैरिजन का ज़माना है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा इंसान कपटी भी हो जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट ह्यूमन नेचर। आप देखोगे हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, उम्र निकल जाती है, जन्मों जन्मों इंसान उसी भ्रम में रह जाता है, लेकिन जब वो रे ऑफ ट्रूथ हमें जब टच करता है ना, वो रे ऑफ ट्रूथ, तो हम जलते हैं, बहुत पश्चाताप में जलते हैं। और वो जलना सबसे सही है, कोई पश्चाताप में भी जल रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पश्चाताप में, सॉरी, आप रिग्रेट में ही पूरा निकाल दो, ये भी एक फीलिंग है, इसके साथ बैठो, ये भी एक इमोशन है, लेकिन जितना इसको टाइम देना है दो। आपको लगे कि यार अब इट इज कंज्यूमिंग यू टू मच, तो आपको उसको लेट गो और हील कर लेना चाहिए। ओके, सो मच टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि पाइल ही ऐसा था ना मुझे, इसलिए मैं खुद ही फ्लो में आ गई कि मैं इन बातों को बोलूं। ऑलराइट, तो दैट वाज रीडिंग पाइल 3। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प और गाइडेंस ज़रूर मिली हो, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। और अगर आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने अपने ईमेल डिटेल्स भी मेंशन किए हैं, tarotwithtara777@gmail.com। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।